नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर है यूपी के प्रतापगढ़ जिले से, जहां हिंदी विद्वान डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ओझा को सम्मान। प्रतापगढ़ के शिवराज पब्लिक स्कूल में डॉक्टर ओझा के साहित्यिक कृतित्व और व्यक्तित्व पर आधारित सम्मान समारोह का आयोजन। विद्याभिनंदन मान ग्रंथ का लोकार्पण पूर्व मंत्री प्रोफेसर शिवाकांत ओझा, शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी और डॉक्टर उदय प्रताप सिंह ने समारोह पूर्वक ग्रंथ का लोकार्पण किया। साहित्यिक योगदान पर प्रकाश, इटावा और लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्वानों ने डॉक्टर ओझा के लेखन, पाठ्यक्रम उन्नयन और राष्ट्रभाषा के विकास में योगदान को प्रेरक बताया। स्मृति चिन्ह और काव्य सम्मान कार्यक्रम में डॉक्टर ओझा को अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह और काव्य सम्मान प्रदान कर विशेष सम्मानित किया गया। देखें प्रतापगढ़ से विशाल रावत की खास रिपोर्ट। है तो हमारा सर गर्व से ऊपर हो जाता है। हम फकरेनाज हो जब हम ये देखते हैं कि आपके द्वारा अज्ञेय जी पर कुछ ऐसा लिखा गया है, कई ऐसे हिंदी के विचारकों पर ऐसा लिखा गया है, जो अन्य विद्वानों के द्वारा भी मैंने विद्याभिनंदन का थोड़ा सा भी अवलोकन किया है, क्योंकि आप सब जानते हैं हम लोग तमाम तरह के अन्य स्थितियों में होते हैं। लेकिन मैं शुभकामना संदेश पढ़ रहा हूं और उस समय जो शुभकामना संदेश है वो एक से बढ़कर एक बड़े विद्वानों का है। जिस तरीके से विद्वानों ने स्वीकार किया है आपकी योग्यता को, आपकी क्षमता को, आपकी विद्वता को, उसको पढ़ने वाला हिंदी का जो भी सूफी पाठक होगा या अन्य क्षेत्रों का जो भी विद्वान होगा, सूफी पाठक होगा, उसे डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ओझा जी के कालजयी व्यक्तित्व पर गौरव होगा, वो सम्मान होगा। और आज हम आपको सम्मानित करके जितने लोग यहाँ बैठे हैं महसूस कर रहे हैं कि आज लालगंज सम्मानित हो रहा है, उत्तर प्रदेश सम्मानित हो रहा है, हिंदी साहित्य के का एक दौर सम्मानित हो रहा है। यहाँ बड़े विद्वान हैं, मैं भी उनको सुनना चाहूंगा, लगभग मेरे सब गुरु ही हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इतिहास इस बात का साक्षी है और वो ताकत जब हम आजादी के समय खड़े हुए आजादी की लड़ाई में, तो सबसे बड़ी चुनौती हिंदुस्तान के सामने थी। हिंदुस्तान एक कैसे हो, कई भाषाओं, बोलियां, मजहब, धर्म, पानी अलग अलग होने के बाद ये देश कैसे हो। तो इतिहास के पन्ने आप भी पलट के, मेरी आदत है पलटने की, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ऐसे गद्य के, पद्य के चिंतकों का, विचारकों का इस भारत वसुंधरा पे अवतरण हुआ, जिन्होंने उस समय जिम्मेदारी उठाई, कुछ ऐसा लिखा, कुछ ऐसी चेतना जागृत की कि जब हिंदुस्तान जागृत हुआ, हमने 7 समंदर पार से अंग्रेजों के झंडे को लाल किले से फाड़ फेंका और अपने तिरंगे को उस लालकिले पे फहरा। वो जिम्मेदारी आज इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ओझा जी जैसे गंभीर व्यक्तित्व का सम्मान हो रहा हो, तो जिम्मेदारी आज कुछ ज्यादा बढ़ी है हमारे विद्वानों की, हमारे लेखकों की, हमारे चिंतकों की, इस समाज और राष्ट्र को एकजुट रखने के लिए साहित्य का वो स्वरूप फिर हम मजबूत बनाए, तभी डॉक्टर डी.पी. ओझा जी का सही सम्मान होगा। मैं आपका बार बार अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। सरस्वती वंदना इस विद्यालय की छात्राओं ने तैयार किया है, ऊपर आ जाए और जहाँ खड़ा होना है उन्हें आगे जी सरस्वती वंदना की छात्राओं को भी सब 1980 के बाद की जो पीढ़ी है वो सब हमारे गुरु जी से परिचित है और आज उनका अभिनंदन हम लोग कर रहे हैं। इस हाथ में एक गौरव का क्षण है और सारे लोग जिन लोगों को हमने आमंत्रित किया था, सब लोग बता चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा, कुछ योग करने से पहले जो पहले से है उसी का क्षेम करें,